नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का पार्ट 2 देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग उसका पार्ट 3 देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ कमेंट्स आए हैं, उनकी थोड़ी चर्चा कर लें। कुछ अच्छे कमेंट्स आए हैं और कुछ तो बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं। दोस्तों, आप में से किसी ने मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे लिए कुछ अच्छी गालियाँ लिखी हैं। सबसे पहले तो इस गाली गलौज के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका तहे दिल से स्वागत है। आपको ऐसी अच्छी गालियाँ खोज के जितना लिखना है लिखिए। आप जब लिखेंगे मैं आपका धन्यवाद करूँगा। मैं आपके गाली गलौज का जवाब गाली गलौज से नहीं दे सकता। मेरे दोस्त, मेरा ऐसा संस्कार नहीं है। मेरे माँ बाप ने ये सब नहीं सिखाया है। लेकिन हाँ, आप जब ऐसी अच्छी बातें लिखेंगे तो आपका स्वागत है। कम से कम इस लायक तो आपने समझा। और एक बात और, हो सकता है मेरी कोई बात आपको बुरी लग गई हो, कभी मैंने कोई वैसा स्टेटमेंट दिया हो जो आपको अच्छी नहीं लगी हो और आपके मन में कुंठा हो, कभी मेरा कोई एक्शन आपको हर्ट किया हो, तो सबसे पहले मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बात तो तय है, आप विद्यार्थी तो नहीं होंगे मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे विद्यार्थी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। जहाँ तक मैं गेस कर पा रहा हूँ, हो सकता है आप कोई शिक्षक ही हों और आपको मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा हो। आपको लग रहा हो कि मेरा कोई कंपटीटर आ गया। मेरे दोस्त, मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना है और ना ही किसी से मेरा कोई कंपटीशन है। हर आदमी अपने आप में अलग है और आप लोग तो विद्वान लोग हैं। मेरी जानकारी बहुत थोड़ी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कोई विद्वान आदमी तो नहीं हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी जो हमें मिली है, मैं उसे समाज में लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको हो सकता है एक और बात बुरी लग गई हो कि मैंने अपने YouTube चैनल का नाम अपने माँ के नाम पर क्यों रखा है। मेरे दोस्त, ऐसा करके मैंने कोई अपराध तो नहीं किया है। ऐसा करके तो मैंने सभी माताओं का सम्मान किया है। मैंने आपके माँ का भी सम्मान किया है। खैर, जो भी है, आपको जो समझ में आ रहा हो, एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और कुछ दोस्त कमेंट्स किए हैं कि सर, आपको हिट होना है तो आप कुछ इंटरटेनमेंट दीजिए अपने YouTube चैनल में। शायद उनको कहीं से पता लग गया है कि मैं भी पटना से हूँ और पटना में मैं अपना कोचिंग चलाता हूँ। मैं बताना तो नहीं चाह रहा था, आज भी नहीं बताऊँगा, लेकिन उन्हें पता चल गया है कि मेरा अपना पटना में कोचिंग है और मैं भी जनरल कंपटीशन के लिए पढ़ाता हूँ और यहाँ के कुछ नामी गिनामी जो कोचिंग सेंटर्स है वहाँ पढ़ा चुका हूँ। अब मैं दोस्तों इसके बारे में आपको इसलिए नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि आपको ये न लगे कि ये अपने कोचिंग सेंटर को प्रमोट करने के लिए YouTube चैनल पे आए हैं। आज भी नहीं बताऊंगा, कभी न कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं हिट होने के लिए YouTube चैनल पर नहीं आया हूँ और पटना के ही किसी बड़े यूट्यूबर का नाम लोगों ने लिया है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। हर आदमी का अपना अपना तरीका है, बल्कि मुझे उन पर भी गर्व है। पटना ने तो एक से एक शिक्षकों को दिया है, एक से एक महापुरुषों को दिया है। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, जीरो, उससे भी नीचे कहीं। तो एक बात तो तय है दोस्त कि मुझे वो सब नहीं आता है। मैं इंटरटेनमेंट मतलब मैं सेल्समैन नहीं हूँ। मैं किसी को सेल्समैन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मर्यादित भाषा का ही प्रयोग कर सकता हूँ। हाँ, उस बीच में कभी कुछ ऐसा है जो आपको जो बताना चाहिए वो सब चलेगा, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कुछ कहा भी था।
अब कुछ भी करके, अनाप शनाप बोल के, उल्टा पुल्टा कमेंट करके, कुछ मतलब कॉमेडियन की तरह करके यूट्यूब चैनल को हिट कराना मेरा पर्पस नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता मेरे दोस्त। आई एम सॉरी दोस्त, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा ये तरीका ही नहीं है। हर आदमी का अपना अलग अलग तरीका होता है, हर शिक्षक अलग होते हैं। तो हम लोग मर्यादित भाषा का ही प्रयोग करेंगे। और ऐसे भी दोस्त, बीइंग ए टीचर, जो कुछ भी थोड़ी बहुत मेरी जानकारी है, मेरा मानना है कि एजुकेशन, ऐसे तो एजुकेशन के बारे में डिटेल में मैं कभी बीएड वालों के लिए, जो लोग बीएड कर रहे हैं, उसका फुल फॉर्म ही होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो बीएड वालों के लिए कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें एजुकेशन की डिटेल्स में चर्चा करूंगा कि एजुकेशन क्या है। थोड़ी सी बात मोटे तौर पर जो मैं समझता हूँ वो ये है कि एजुकेशन का मतलब होता है कि हमें अच्छे और बुरे का फ़र्क समझ में आ जाए, हमें ये समझ में आ जाए कि मनुष्य में और पशु में क्या फ़र्क है, हमें ये समझ में आ जाए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्त, हमारे पूर्वज कोई नासमझ नहीं थे। उन्होंने हमें कुछ नियम दिए हैं, कुछ संस्कार दिए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे जितने सीनियर्स हैं वो लोग मुझसे बहुत ही जानकार हैं, बहुत अच्छे हैं। हम लोग तो उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। थोड़ी बहुत जो उनसे शिक्षा मिली है उसी का आपके बीच प्रचार प्रसार कर रहे हैं, थोड़ी बहुत शेयर कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आप एक दिन के लिए भी मेरे विद्यार्थी रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, एक अच्छा इंसान बनना। हालांकि आजकल तो शिक्षा का मूल उद्देश्य पैसा कमाना बन गया है, किसी भी तरीके से मोर एंड मोर मनी कमाना, लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य है वो है कि एक अच्छा इंसान बना जाए, जीवन जीने का ढंग आ जाए, कैसे जीना चाहिए, उन मूल्यों को अपना लिया जाए जो अच्छे जीवन के लिए ज़रूरी है। शायद उन्हीं मूल्यों की कमी हो गई है कि आज हमारे समाज में इतनी विकृतियां आ गई हैं और हमारा समाज परेशान है। आप देख रहे हैं इस कोरोना काल में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, लोग दवाइयां ब्लैक कर रहे हैं। क्या इंसानियत है? एक तरफ तो कुछ लोग आकर के अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत दूसरों की मदद कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जो दवाइयों को भी ब्लैक कर रहा है, उसको ज़्यादा दाम में बेच रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर को बहुत अधिक दाम में बेचा जा रहा है। तो दोस्तों, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है वो बंधु जो मुझे गाली गलौज लिखे हैं उनको ये भी लगता हो कि ये सब कुछ फ्री में पढ़ा देगा तो हम लोगों को पैसा दे कौन पड़ेगा। मेरे दोस्त, पटना में भी कोई आएगा तो हम लोग फ्री दे के पढ़ाएंगे, लेकिन यूट्यूब चैनल पे कम से कम उन लोगों को पढ़ा पाए ना जो पटना में आके नहीं पढ़ सकते। तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ और आप भी कर सकते हैं, आपको किसने रोका है, आप भी करिए। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। मैं बता चुका हूँ कि जनरल कंपटीशन के लिए कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, डिफेंस की तैयारी कर रहा है, जैसे एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, या सिपाही की वैकेंसी में जो रिटन एग्जाम होता है उसकी तैयारी कर रहा है। मैं उन सारे लोगों को, सारे बच्चों को फ्री में देने वाला हूँ। और यह कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप देख रहे हैं पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे मैं दे रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी जानकारी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन वट एवर आई नो, थोड़ी बहुत जो मेरी जानकारी है, मैं कम से कम आपको थोड़ा सा पढ़ना सिखा दूँ, थोड़ा सा लिखना सिखा दूँ, थोड़ा बहुत बोलना सिखा दूँ। मुझे खुद ही बहुत अच्छा बोलना नहीं आता है। जब मैं तेज़ बोलता हूँ तो कभी कभी मेरी भी जीभ जो है फंस जाती है, लटपटा जाती है। तो मैं कोई बहुत अच्छा वक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो समाज के लिए हम लोग कर सकते हैं कि जो जानते हैं वे लोगों को पहुँचाएं। और ज्ञान की कोई सीमा तो है नहीं दोस्त, आप जो मैं जानता हूँ उतना जान लीजिए, बाकी जब आपकी रुचि एक बार डेवलप हो जाएगी तो आप पढ़ते रहिए। ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जितना पढ़िएगा उतना ही कम है, जीवन पर्यंत आदमी पढ़ते रहता है। तो और कुछ दोस्तों ने बहुत कमेंट किया है कि सर ऐसा
कभी किसी ने नहीं पढ़ाया, या आप यहाँ आइए कोचिंग खोलिए, थैंक यू। मैं यहीं से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अभी तो लॉकडाउन है और शायद पटना छोड़कर हम लोग जा भी नहीं पाए, लेकिन मैं आपको दावा करता हूँ ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे। आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाने के बाद भी ये ऑनलाइन क्लासेस चलते रहेंगे। आप पढ़िए, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से जो मैं दे रहा हूँ उतना ले लीजिए, बाकी आगे आपको जहाँ तक पढ़ना है बहुत सारे विद्वान हैं, उनके पास जाकर पढ़िए। तो चलते हैं आज के वीडियो में। हम लोग पिछले वीडियो जहाँ ख़त्म किए थे उसका अगला पोर्शन शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि जो हमारा अल्फ़ाबेट है उसके अंतर्गत जो 26 लेटर्स हैं, उन 26 लेटर्स का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है और कौन कौन से उच्चारण देते हैं, जिसमें ए हम लोग देख लिए थे। अब बी से जेड तक की चर्चा करते हैं। दोस्तों, बी का सिंगल उच्चारण होता है ब, और इसके लिए तो बहुत सारे वर्ड आप जानते हैं, जैसे बॉल, बॉय, बेल, बेबी, बैक। अब हम लोग सी को देखते हैं। सी का दो उच्चारण होता है दोस्तों, एक तो दंत स और एक क। स और क। सबसे पहले स को देखते हैं। स, दंत स, जैसे सीटी, सिटी, सेल, आइस, सिनेमा, सिस्टम। देखिए सी का उच्चारण क्या हो रहा है, स हो रहा है। सिटी, सेल, आइस, सिनेमा, सिस्टम, स। उसके बाद क देखिए, जैसे कैट, जैसे कैट, जैसे केबल, जैसे कैडिट, जैसे कैफे। देखिए सी का उच्चारण दो होता है, स और क। स के रूप में सिटी, सेल, आइस, सिनेमा, सिस्टम, और फिर क के रूप में कैब, कैट, केबल, कैडिट, कैफे। अब डी देखते हैं। डी का उच्चारण ड होता है, और द, लेकिन यह द जो है इंग्लिश में रोमन में नहीं है। ये जब हम हिंदी के वर्णों को, व्यंजन को रोमन लिपि में लिखते हैं तब उसका द होता है। ऐसे द से मिलता जुलता एक टर्म होता है ये, और ये द नहीं है, यह है द। ये द ऐसे है, मैं बताऊंगा आगे। तो देखा जाए ड में ड से तो बहुत सारा मिल जाएगा। ड, जैसे डैड, जैसे डेट, जैसे डॉग, जैसे डेली, जैसे डैड,
तो डैड, डेट, डॉग, डेली, डैम, ये डी का ड के रूप में है। और ये द के रूप में मैंने कहा ना कि द के रूप में उच्चारण जो होता है ना, वो हिंदी व्यंजन को रोमन लिपि में लिखते हैं वहां होता है। जैसे दिलीप, जैसे देहरादून, जैसे दीपक, जैसे दिल, जैसे दिवाकर। तो ये तो हिंदी नाम है ना। तो जब भी हिंदी के अक्षर को रोमन लिपि में लिखना होगा, दोस्तों मैं बता दूं आपको, जैसे हमारी भाषा हिंदी है उसकी लिपि देवनागरी है, उसी प्रकार से जो इंग्लिश भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, इसकी लिपि रोमन है, रोमन। तो ये द जो है, जब हम हिंदी व्यंजन को रोमन लिपि में लिखते हैं तो उसका उच्चारण ऐसे होता है। अब देखते हैं ई को। ई का हर्ष ई, दीर्घ ई, ए, ई का उच्चारण होता है कहीं पे हर्ष ई के रूप में, कहीं पे दीर्घ ई के रूप में, कहीं पे ए के रूप में, कहीं पर ऐ के रूप में। जैसे हर्ष ई के रूप में, जैसे इकोलॉजी, जैसे इंग्लिश, जैसे इन्फोर्स, जैसे इफेक्ट, जैसे एग्जाम्पल। इकोलॉजी, इंग्लिश, इन्फोर्स, इफेक्ट, एग्जाम्पल। अब हम बड़ी ई के रूप में, दीर्घ ई के रूप में लिखते हैं, जैसे वी, बी, ही, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, शी। तो इस तरीके से हम लोग ई का उच्चारण छोटी ई, बड़ी, मतलब हर्ष ई, दीर्घ ई। अब देखते हैं ए और ऐ के रूप में। ए के रूप में, जैसे पेन, टेंट, रेड, बेड, पेट। तो इस तरीके से पेन, टेन, रेड, बेड, पेट, ए के रूप में। ऐ के रूप में ऐ के रूप में दोस्तों ई का प्रयोग एक और साउंड जोड़ने के बाद होता है।
जो हम लोग डिफ्थॉन्ग्स में आगे पढ़ेंगे। अभी इसकी चर्चा नहीं, हम लोग आगे एफ को देखते हैं। एफ का सिंगल उच्चारण है फ। अब आप जानते हैं बहुत सारा, जैसे फन, फेस, फिक्शन, फैक्ट, फार। 5-5 लिखा रहे हैं, बाकी बहुत सारा वर्ड्स है। उसके बाद जी, जी का 2 उच्चारण होता है, ज और ग। ग और ज। तो ग के रूप में देखें, जैसे गेम, जैसे गेट, जैसे गेम, जैसे गैंग, गैप। ये ग के रूप में है, गेम, गेट, गेम, गैंग, गैप। अब ज के रूप में देखिए, जैसे जेल, जैसे जेम, जैसे जिम, जैसे जेंडर। जैसे मैजिक। तो ये जी का 2 उच्चारण है, ग और ज। ग के रूप में गेम, गेट, गेम, गैंग, गैप। ज के रूप में जेल, जेम, जिम, जेंडर, मैजिक। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। एच का सिंगल उच्चारण है ह, जैसे ह के रूप में ही, हैन, हर, हाइट, हिम, कुछ भी, बहुत सारा। अब आई के रूप में देखते हैं। आई का उच्चारण होता है आई, ई, आय और अ। दोस्तों, आई का उच्चारण होता है एक तो आई के रूप में आई, फिर छोटी ई, आय, अ। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आई के रूप में, जैसे आइस, जैसे बाइट, ठीक ना, साइड, हाइट,
आइडिया, अब देखते हैं छोटी ई के रूप में हर्ष ई, जैसे फिट, सिट, बिट, डिग, इल, इस तरीके से। अब देखते हैं आय और अ के रूप में। आय, जैसे रिटायर, जैसे फायर, जैसे एडमायर, जैसे हायर, जैसे एक्सपायर। तो ये उच्चारण है आय, रिटायर, फायर, एडमायर, हायर, एक्सपायर। अब है अ के रूप में। जैसे फॉर्म, जैसे थर्ड, शर्ट, फर्स्ट, थर्स्ट। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, अ के रूप में, फॉर्म, थर्ड, शर्ट, फर्स्ट, थर्स्ट। इस प्रकार से आई का ये चार उच्चारण है, आई, छोटी, आय, अ। अब हम लोग आगे देखते हैं जे का। जे का उच्चारण जो होता है वो ज होता है। जैसे जय करें, जैसे जेल, जैसे जैम, जार, जीप। इस तरीके से जय करें, जेल, जैम, जार, जीप। तो ज हुआ। फिर के का सिंगल उच्चारण है क, जैसे क के रूप में काइट, कीप, की, मेक, किड। तो क के रूप में, के का उच्चारण क के रूप में। फिर एल का एल का उच्चारण सिंगल होता है ल, जैसे ल के रूप में लेडी, लेड, लेडर, लेमन, लस्ट। बहुत फर्क। तो ये हुआ एल। एम का उच्चारण सिंगल उच्चारण म है, जैसे मैन, जैसे मैंगो,
जैसे मेक, मैट, मैड। इस तरीके से माँ का सिंगल टर्म है, एम का माँ, मैन, मैंगो, मेक, मैट, मैट। अब एन में एन का भी सिंगल टर्म है, न, जैसे नेम, नो, नॉट, नोच, नॉटी। तो सिंगल टर्म है। अब है ओ। ओ का एक तो ओ के रूप में, आ के रूप में, आ नहीं, आ, और फिर आ के रूप में। देखते हैं बारी बारी से। ओ के रूप में जैसे मोर, बोन, नोज, कोन, कोप। इस तरीके से आ के रूप में। जैसे बॉक्स, नॉट, लॉन्ग, सॉन्ग, शॉप। इस प्रकार से ये आ, बॉक्स, नॉट, इस तरीके से। अब आ के रूप में जैसे सन, ऑब्जेक्ट, oblige, observe, occur। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं ओ का 3 उच्चारण, ओ, अ। जैसे ओ, मोर, बोन, नोज, कोन, कोप, अ, बॉक्स, नॉट, लॉन्ग, शॉप, शॉप। और के रूप में सन, oblige, सॉरी, ऑब्जेक्ट, oblige, ऑब्जर्व, occur। इस तरीके से ओ हुआ। पी देखते हैं। पी का बच्चों सिंगल टर्म प, जैसे पेन, पेट, पेस, पैक, पैड। इस प्रकार से। इसके बाद क्यू का, क्यू का जैसे का के रूप में क्वीन, क्वालिफिकेशन, क्वालिटी,
क्वांटिटी, कॉरल, क्यू का सिंगल उच्चारण क, आर का सिंगल उच्चारण र, जैसे रैट, रोज, रिगार्ड, राइट, राइज। इस तरीके से हम लोग आर का उच्चारण र देखते हैं। एस का 3 उच्चारण बच्चों, दंत स, तलाबी स और आधा स। देखते हैं दंत स के रूप में, जैसे सेट, सीट, सिंपल, सैक, सी। इस तरीके से सैट, सिट, सिंपल, सैक, सी। तलाबिशा के रूप में, जैसे शुगर, इंश्योर, श्योर, सेंसर, इंश्योरेंस। यहां पर स का उच्चारण तलाबी श के रूप में, श के रूप में हो रहा है। अब आधा सा देखिए, जैसे स्कूल, स्कूल नहीं स्कूल, स्कूल ऐसे। स्माइल, स्माइल नहीं स्माइल। स्कूल, स्माइल, स्कोल्ड, स्कोप, स्कोर। इस तरीके से। तो बच्चों एस का उच्चारण 3 तरीके से, स, श और आधा सा, ऐसे। टी का उच्चारण, एक तो ट और दूसरा त। ये इंग्लिश में नहीं होता है, लेकिन जब हिंदी के वर्ण को हम लोग रोमन लिपि में लिखते हैं तो काम आता है। सबसे पहले ट का, जैसे 10, टोमेटो, 2, टेबल, टेल, कुछ ऐसा। अब त के रूप में जब हिंदी नाम हम लिखते हैं ना बच्चों, हिंदी नाम हिंदी के वर्ण को रोमन लिपि में तब काम आता है। जैसे त्रिपुरा, जैसे तमिलनाडु,
त्रिशूल, मंत्रा, जैसे त्रिलोकी, कैपिटल रखिए, नाम है। इस तरीके से टी का दो उच्चारण, एक तो टी ट जो इंग्लिश में भी होता है, और ये त जो है हिंदी वर्ण को हम जब रोमन लिपि में लिखते हैं तब काम आता है। अब यू का उच्चारण, यू का तीन उच्चारण होता है, य, उ, अ। य के रूप में जैसे यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्स, सैल्यूट, यूनियन, यूनिफॉर्म। य का यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स, सैल्यूट, यूनियन, यूनिफॉर्म। उ का जैसे फुल, पुल, पुश, बुश, पुट। उ का उच्चारण फुल, पुल, पुश, बुश, पुट। फिर अ का जैसे अगली, अल्टीमेट, अर्जेंट, जैसे रन, सन, इस तरीके से। तो यू का तीन उच्चारण, य, छोटा उ, अ, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स, सैल्यूट, यूनियन, यूनिफॉर्म। उ के रूप में फुल, पुल, पुश, बुश, पुट। अ के रूप में अगली, अल्टीमेट, अर्जेंट, रन, सन। अब वी का, वी का व, जैसे गिव, वैन, वेरी, वोट, वैकेंट, ना। डब्ल्यू का भी व होता है, लेकिन देखिएगा अंतर क्या है। वी, वॉज,
वाइफ, वर्ड, विंडो। वी के व में और डब्ल्यू के व में, वी के व में और डब्ल्यू के व में क्या अंतर है? जैसे देखिए, गिव, व्हेन, वेरी, वोट, वैकेंट। लेकिन इसके वो में देखिए, वी, वॉच, वाइफ, वर्ड, विंडो। तो ये वी वाला में वेरी, जबकि विंडो में ये नहीं आ रहा है, सट नहीं रहा है। तो ये मामूली अंतर है, वो आप बाद में समझेंगे बढ़िया से। अब एक्स का देख लीजिए। एक्स का 3 उच्चारण, एक्स, य और क्स, ऐसे क्स, ऐसे। ये जा नहीं है, य वो वाला है। पहले एक्स का, जैसे एक्सरे, एक्समस, एक्सबॉक्स, एक्स फैक्टर, एक्स लाइन, इस तरीके से एक्स। अब ये देखिए, य, जैसे जेरक्स, जैलन, जैलोफोन, जेनन, जेनोफोबिया, ये है ज, ये वाला है, ज नहीं, ज। अब देखिए, ये आधा क और स, क्स, क्स, ये वाला। जैसे बॉक्स, फॉक्स, टैक्स, मैक्सिमम, कॉम्प्लेक्स। तो ये है एक्स का उच्चारण, बॉक्स, फॉक्स, टैक्स, मैक्सिमम, कॉम्प्लेक्स, ऐसे। वाई का देख लीजिए, वाई का उच्चारण, एक तो य, छोटी, बड़ी और आई। य के रूप में देखिए, जैसे ईयर, यॉट, याक, यन, यान। ये य के रूप में हो रहा है, छोटी के रूप में। जैसे बाइसिकल,
जैसे मिस्ट्री, जैसे सिलेंडर, जैसे सिंबल, सिलेबस, बड़ी के रूप में जैसे बेबी, लेडी, एवरी, टाइनी, नॉइजी, ये बड़ी के रूप में बेबी, लेडी, एवरी, टाइनी, नॉइजी। अब आई के रूप में जैसे बाय, स्पाई, स्काई, ट्राई, क्राई। ये है वाई का 4 उच्चारण, या, छोटी, बड़ी, आई। और एक बचा जेड का, वो सिंगल है। जेड का उच्चारण होता है ज। ये नीचे बिंदु है ना, वो ज नहीं है, ज, ये वाला है। जिल, जेब्रा, जीरो, जिप, जू। ये है जेड का उच्चारण, जिल, जेब्रा, जीरो, जिप, जू। ये रहा हम लोगों का ए से लेकर जेड तक के अक्षरों का क्या क्या उच्चारण होता है। बच्चों, वीडियो लंबा हो गया होगा और भी लंबा हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।